शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं आप आत्मा हो और ये आपका शरीर है। देखो, अगर हम मैं आत्मा और इस शरीर को एक बार अनुभव करेंगे ना, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आत्मा, जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये घर के काम करने के लिए मेड अलग होती है, कुछ राय सलाह करनी होती है तो किसी काम के लिए किसके लिए राय सलाह करनी होती है तो हम किन्हीं और से लेते हैं। ऐसे ही घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हमें किसी से बात करनी है तो हम फोन का यूज करते हैं, कहीं दूर करनी हो तो स्पीकर का यूज करते हैं, माइक का यूज करते हैं, अलग अलग मशीन्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम आत्माएं अब अगर हमें ज्यादा लोगों को सुनाना हो कोई बात तो माइक का यूज करते हैं। हम आत्माओं को अगर कोई चीज जोर से सुननी है तो हम स्पीकर का यूज करते हैं। हम आत्माओं को अगर कोई पर्सन बहुत दूर रहते हैं, उनसे बात करनी है तो हम फोन का यूज करते हैं या उनको ईमेल भेज देते हैं, पहले लेटर भेजते थे। तो ऐसे ऐसे करके अगर हम पहले स्वर को देखें ना तो हमें समझ में आते हैं। हमारे पास ये सारी चीजें हैं, जो हमारा शरीर है ना, इसमें माइक भी है, स्पीकर भी है, अलग अलग मशीन भी है, सब कुछ है। तो इसमें सोचने की शक्ति भी है, इसमें डिसीजन लेने की पावर भी है, और इसके पास आत्मा के पास एक ऐसी संस्कार जैसी शक्ति है जो काम हमारा ऑटोमेटिक होता रहे। आजकल लोग रिमाइंडर लगा देते ना, या कोई ऐसी चीज लगा देते कि वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, जब टाइम होता है तो चल जाते। तो ऐसे जो हमारे संस्कार बन जाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक चलते हैं। जैसे अगर हमारा संस्कार बन गया जल्दी उठने का तो ऑटोमेटिकली आँख खुल जाएगी। हमारा संस्कार बन गया उठ के नहाने का तो वो ऑटोमेटिक चलता जाएगा। हमारा संस्कार बन गया कि भाई मुझे यही अपने शरीर को खिलाना है, ऐसे ही खिलाना है, ऐसे ही रखना है, मुझे ऐसी ही लाइफ जीनी है, तो वो संस्कार बन जाते हैं ना, मतलब ऑटोमेटिक सब चलता रहता है। तो संस्कार में हमारा ऑटोमेटिक सब चलता रहता है। तो देखो, अगर हम अपने अंदर ध्यान दें कि मैं आत्मा अलग हूँ, जैसे आज हम अपने आप को देह समझते थे तो हम माइक का यूज करेंगे, स्पीकर का यूज करेंगे, अलग अलग मशीन्स का यूज करेंगे। भाई कपड़े धोने ज्यादा हैं तो आजकल वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। भाई किसी चीज को हमें बारीक रीति में पीसना है तो मशीन्स का यूज करेंगे। लेकिन क्या बोलते हैं, पहले तो हम अपने हाथों से करते थे, आजकल मशीन्स आ गई। तो आत्मा पहले अपने हाथों से सब कुछ कराती थी। आत्मा में इतनी शक्ति थी कि वो अपने हाथों से कपड़े धो सकती थी, वही चीजें बारीक रीति जो तोल आजकल करते हैं वो पहले आत्मा अपने हाथों से करती थी। तो अब क्या हुआ, अब बहुत सारी चीजें आ गई तो हम देह के अभिमान वश हो गए ना। पहले हम आत्म अभिमानी स्थिति थी, अब तो बिल्कुल देह अभिमानी स्थिति। तो बाबा हमें ये क्यों सिखा रहे हैं कि देखो, मैं आत्मा अलग हूँ, मुझे आत्मा को बोलना है तो मुख्य रूपी माइक का यूज करती हूँ मैं। तो मुख्य रूपी माइक, तो आत्मा से शरीर अलग और माइक अलग, आप इमेजिन करो तो दो चीजें हो गई ना। ऐसे मैं आत्मा अलग, ये मुख्य माइक अलग है। जैसे मैं शरीर और स्पीकर, कोई आपके पास में बहुत दूर से आवाज आ रही है उसमें, तो शरीर और स्पीकर अलग हो गया ना। इसे मैं आत्मा और कान रूपी स्पीकर अलग है। मैं आत्मा हूँ और इन कान रूपी स्पीकर से सुन रही हूँ। मैं आत्मा हूँ। अब जैसे खिड़की है,
हम क्या करेंगे, शरीर अलग और खिड़की से देखेंगे तो बाहर नजर आएगा, तो दो चीजें हो गई ना। ऐसे मैं आत्मा भी इन शरीर रूपी खिड़कियों से देख रही हूँ सब, है ना। अब जैसे मैं शरीर हूँ, वॉशिंग मशीन में कपड़े घूम रहे हैं, कि मैं आत्मा अपने इन हाथों से कपड़े धो रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। मशीन में भी ऐसे होता है ना, एक साइड एक बार क्लॉकवाइज जाएगा फिर एंटी क्लॉकवाइज, अपन हाथ से भी आगे पीछे करते हैं ना, तो वो हो गया। ऐसे ही अगर मैं आत्मा हूँ और कुछ न कुछ जैसे शरीर है और मशीन में कुछ पीस रहे हैं, मिक्सी चल रही है, ऐसे मैं आत्मा हूँ और शरीर रूपी हाथों से, इन हाथों से मैं कुछ कुछ पीस रही हूँ, कुछ चीजों को यूज करके। तो ये अभ्यास बाबा हमें कहते करने को, क्यों? ताकि हमारी आत्म अभिमानी स्टेज अच्छी हो जाएगी। मैं आत्मा इस शरीर रूपी मशीन को, देखो एक शरीर में कितने सारे पार्ट्स हो गए ना। आज हम अलग माइक यूज करते हैं, अलग स्पीकर यूज करते हैं, अलग अलग मशीन यूज करते हैं। आज हमें कहीं दूर जाना हो तो हम कार, गाड़ी, अलग कितनी सारी गाड़ी बना रखी है। जी, मुझे आत्मा को अगर कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कुछ काम करना है, जो आप अभी यहाँ बैठे हो, आपको किचन में कुछ काम करना है, तो मैं आत्मा अपने पाँव रूपी टायर कह दो, गाड़ी, कुछ कुछ भी कह दो, जो भी आप मानो, उनसे जाऊंगी और वहाँ काम करके आ जाऊंगी। तो किसको काम करना था? आत्मा को करना। ऐसे ही हम अपने आप को शरीर समझ बैठे कि मुझे काम करना है ना कहीं दूर, तो मैं गाड़ी में जाऊंगी फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन आत्मा को जाना है। आत्मा अपने शरीर को इतनी दूर पैदल नहीं करके जा सकती, इसका शरीर इतना अभी ताकतवर नहीं है, इसीलिए वो गाड़ी का यूज करेगी। आत्मा को कपड़े धोने हैं, लेकिन वो शरीर से इतने कपड़े नहीं धुला सकती, इसलिए वो वॉशिंग मशीन का यूज कर रही है। लेकिन बीच में क्या आ जाता है? देह, शरीर आ जाती है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे काम करना है, तो शरीर आ जाता है। लेकिन अगर हम इसी, जो बाबा हमें सिखाते हैं ना, अगर इसी अभ्यास को हम बहुत धैर्यता से और उससे करेंगे तो हमें ये आत्म अभिमानी की स्टेज हमारी पक्की हो जाती। बाबा आज हमें ऐसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि आपको सोल कॉन्शियस में रहना, देह अभिमान में नहीं रहना, क्योंकि ये देह का अभिमान ही मेन जड़ है दुखों के कारण की। तो अगर आपको दुखों से दूर होना है, विकारों से दूर होना है, तो आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। अब मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है, तो ऐसे ही आपके घर में भी और सारी आत्माएं रहती हैं ना, उनका भी अपना अपना शरीर है, वो भी अपने शरीर से अलग अलग काम कर रहे हैं। लेकिन असल में हम सब आत्माओं का रिलेशन है भाई बहन, और हम यहाँ खेल खेलने आए हैं। जैसे मुझे आत्मा का सुबह से रात तक जो भी खेल है, तो मुझे खेलना है। अगर मुझे मेरा काम है, मेरा खेल है, इस घर में जो आत्माएं और रहती हैं उनके लिए खाना बनाना, कुछ घर का क्लीनिंग करना, और सबको टाइम टू टाइम जो देना है वो करना, तो मुझे खुशी खुशी से करना है। ऐसे ही आपके घर में किसी और आत्मा का काम होगा कि भाई उसको जॉब करनी है, उनको पैसे कमाना है, बाहर जाके अर्निंग करनी है। तो देखो ये खेल हो गया ना, कोई आत्मा पैसे कमा रही है, कोई आत्मा घर संभाल रही है, किसी आत्मा का भी पार्ट है कि भाई उसको पढ़ाई करनी है। अभी उस आत्मा का शरीर छोटा है तो वो ऐसे कुछ काम ज्यादा कर नहीं सकता है, इसीलिए उस आत्मा को भी पढ़ाई करनी है, तो वो आत्मा भी पढ़ाई कर रही है। किसी आत्मा का क्या काम है, किसी आत्मा का क्या काम है, अगर हम ऐसे एकांत में विचार करेंगे ना, तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि हम ये खेल खेल रहे हैं। अब खेल खेल में तो किसी का दुख का पार्ट है, किसी का, अगर किसी को दुख हो रहा है किसी बात का,
तो उस आत्मा का भी दुख का पाठ चल रहा है। अगर कोई आत्मा अच्छे से पाठ नहीं बजा रही, उसके स्वभाव से उसका मतलब उसका जो भी बोलने का तरीका है, करने का तरीका वो ठीक नहीं है, तो अगर मैं आत्म अभिमानी स्थिति से उस आत्मा को देखूंगी ना, तो मुझे उसके ऊपर क्या क्या फीलिंग आएगी कि ये आत्मा को ये सीखना है, मतलब इसको ये पावर चाहिए, इसको ये समझ चाहिए। तो आत्मा को चाहिए तो किसको बोलना पड़ेगा? परमात्मा का। अच्छा, अगर आपके घर में किसी भी मनुष्य आत्मा की कोई भी ऐसी हैबिट है, कोई भी ऐसी परेशानी है, कोई भी ऐसी दुख है ना, तो उसमें हमें अगर हम आत्मिक रूप में देखेंगे ना, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसकी ये हैबिट, इसका ये दुख, इसकी ये परेशानी बाबा ही दूर कर सकते। मैं तो खुद ही आत्मा हूँ ना, मैं कैसे दूर कर सकती हूँ? लेकिन आज हम देह के वश हो गए हैं ना, तो सोचते हैं क्योंकि देह आपने लिए है ना, समझो आपकी बेटी है, आपका बेटा है, या पति को आपने देह नहीं दी, लेकिन फिर भी मेरा मेरा कहते हैं ना आदमी, मेरा पति है, तो उसकी बॉडी पे भी हक हो जाता है। तो उनको कुछ भी ऐसे होता है ना, तो हम फिर मेरे इसको हो रहा है ना, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं मैं ही सब कुछ इसकी हूँ, तो मैं ही दूर कर सकती हूँ। और बच्चों को तो फिर आपने ही बॉडी दी है, तो उन पे और अधिकार हो जाता है। तो बाबा हमें ये क्यों कह रहे हैं कि आप ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मुझसे बोल रही हूँ, काम कर रही हूँ, मुझे आत्मा का ये पाठ है। तो ना हमारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो हमें परमात्मा बाप की भी याद आएगी। अब चलो, मुझे आत्मा को दुख हो रहा है, अगर शरीर को कहीं पेन होगा तो हमें लगेगा ना भाई ये दवाई लेनी, ये डॉक्टर के पास है। लेकिन अब आत्मा को दुख हो रहा है, तो आत्मा को दुख कौन दूर कर सकता है? परमात्मा। तो ऑटोमेटिकली परमात्मा याद आ जाएगा। अगर आप इस दुनिया में रह रहे हो और आपको किसी भी आत्मा के कारण कोई भी परेशानी आ रही है, तो ऑटोमेटिकली बाबा याद आ जाएंगे कि बाबा मुझे इस फलानी आत्मा से ये परेशानी है, इस कारण मुझे परेशानी हो रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने से ना हम हल्के हो जाते हैं, और जब देह अभिमान में हो जाते हैं ना, तो हम भारी हो जाते हैं, क्योंकि देह तो भगवान ने दी नहीं है ना, देह तो किसी और ने दी है। सोचते हैं मुझे 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 ही करना है, मैंने ही तो, मेरी ही गृहस्थी है ना, मैंने ही बच्चे पैदा किए, तो सब मुझे करना है। और यही मैं सोचूंगी कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा से बड़ा है कोई, कौन? मुझे आत्मा के फादर। तो ऑटोमेटिकली हल्कापन आ जाता है। जब हम अपने को देह समझते हैं, मदर फादर या घर के बड़े समझते हैं ना, तो वो जिम्मेवारी ऑटोमेटिकली हम अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन मैं तो आत्मा हूँ ना, मुझसे बड़ा वो परमात्मा है, तो मुझे तो सिर्फ उनको देना है, जिम्मेवारी मेरी नहीं उनकी है, वो मुझे से कराएं। तो हमें ये अभ्यास पक्का करना है। इसको हम जितना एकांत में अभ्यास करेंगे ना कि मैं आत्मा और ये शरीर कैसे काम करते हैं, देखो हमें कुछ सोचना होता है, तो आत्मा के पास शक्ति है, संकल्प शक्ति। वो हम कहते हैं ना, हाँ मैं सोच के बताती हूँ। तो आत्मा अपने मन द्वारा सोचती है, आत्मा के पास काम आ गया कि ये काम करना है, लेकिन आत्मा बोलती है ना मैं सोच के बताऊंगी। फिर जो हम एकांत में सोचते हैं ना, ये कौन सोचती है? आत्मा मन को बोलती है सोचो इसके बारे में। और बुद्धि भी काम में लाते हैं, क्योंकि बुद्धि में हमारे पास्ट की सब बातें स्टोर रहती है। तो हम बुद्धि द्वारा सोचते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई पास्ट में भी ऐसा किया था, फिर ऐसा होगा तो क्या होगा। फिर हम उस रीति यथार्थ मन और बुद्धि मिलके डिसीजन देते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं कि हाँ हमें ये करना है, क्या नहीं करना। तो सोचो जैसे घर में जैसे छोटों को कोई काम बोले तो छोटे बोलते हैं ना हाँ हम बड़ों से पूछ के बताएंगे,
इससे आत्मा भी अपने मन बुद्धि पर डिपेंड होती है कि उसका मन बुद्धि में, क्योंकि स्टोरेज तो वहाँ ही है ना बुद्धि में। अगर हम ऐसे बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं और बाद में उसका कुछ और परिणाम हो जाता है, तो लोग बोलते हैं ना, आपने सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया था क्या, मतलब आपने अपने मन बुद्धि का यूज नहीं किया था, आपके मन ने ठीक रीति विचार नहीं किया, बुद्धि में ठीक रीति निर्णय नहीं किया, तो हमारे अंदर ये गृहस्थी बनी हुई है, आत्मा की गृहस्थी बनी हुई है। आत्मा की एक अलग ही दुनिया है। आत्मा के पास सोचने की शक्ति है, आत्मा के पास निर्णय करने की शक्ति है, आत्मा के ही संस्कार बने हुए डेली काम करने के। आत्मा ही इस देह में जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनका यूज करके अपना जीवन जीती है। इसको कहते हैं अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखो। अगर हम ऐसे देखेंगे ना तो हम आत्माओं की एक अलग ही अंदर दुनिया है मुझे आत्मा की। जैसे आप समझो आप घर में हो और घर में आपके पास बहुत सारी चीजें यूज करने की है ना, तो हम बोलते हैं ना, अरे इनकी तो अलग ही दुनिया है, देखो सब चीजें हैं इनके पास, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे ही हम आत्माएं भी अपने अंदर थोड़ा एकांत होकर विचार करेंगे ना, तो हम आत्माओं में ही सोचने की शक्ति है, हम मुझे आत्मा के पास ही डिसीजन लेने की पावर है, मुझे आत्मा में ही देखने की पावर है। मैं आंखों रूपी खिड़कियों से या कैमरे से या चश्मे से देख सकती हूँ। इसको कहते हैं अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करना। फिर अगर हमारा मन कैसा सोचता है, जैसे आजकल सबके पास शिकायतें हैं ना, मन ज्यादा सोचता है, उल्टा सीधा सोचता है, तो हमें अपने मन को ही ठीक करना है। मन तुम अब ऐसा नहीं सोचेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। चलो हम बाबा को याद करते हैं, मन आपको बाबा से शक्ति दिलाते हैं। देखो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। फिर हमारी बुद्धि में जो पुरानी कलयुगी बातें हैं, जो स्टोरेज है, तो बुद्धि को भी हमें अंदर ही अंदर समझाना चाहिए। तो आजकल क्या है, हम बाहर की दुनिया में ज्यादा हो गए हैं। बाहर जो दुनिया में लोग हैं ना, जो आत्माएं हमारे साथ पाठ बजा रहे, हम उनको टीचिंग ज्यादा देते और उनको समझाने ज्यादा लगते हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर बाबा हमें कहते हैं आप अंतर्मुखी बन के खुद को परिवर्तन करना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक आत्मा पाठ बजा रही है। चाहे वो आत्मा भी आपका पति के रूप में पाठ बजाए, बेटी के, बेटे के, सास के, ससुर के, जो भी है ना, लेकिन पहले मैं आत्मा हूँ, मुझे परिवर्तन हो। वो भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, तो मुझे क्या करना है। और मुझे आत्मा में इतनी शक्ति है कि मैं जो सोचूं, अगर मन जो सोचे, बुद्धि वैसे निर्णय करे, तो हमारे वो संस्कार बन जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो ये जो हमारी शिकायत है ना कि हमें सबके लिए टाइम है, खुद के लिए नहीं, ये खत्म हो जाएंगे। इसलिए खुद के लिए भी अच्छा, हमारी जो अंदर पूरी आत्मा की जो दुनिया है कि वो मन बुद्धि संस्कार में कर्मेंद्रियों से जो कार्य करा रही है, उसको अब हमें ध्यान देना है। और वो एकदम वो अगर ठीक हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी ये जो हम जो यहाँ खेल खेल रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, ये भी ठीक हो जाएगा। चाहे आपके साथ कोई भी संबंध में जो भी आत्मा पाठ बता रही है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्यों अभी तक ठीक क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम स्व को टाइम नहीं दे रहे। तो क्या होता है कि और आत्माओं की एनर्जी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, तो हम डिस्टर्ब, परेशान और दुखी हो जाते हैं। तो बाबा अब हमें स्व को जगाने आए, बाबा आत्माओं को जगाने आए हैं, क्योंकि हम देह में इतने फंस गए हैं ना, तो बस उसी ही, और देह तो विनाशी है ना। आज देखो कोई ऐसी चीज आपके पास है जो आपको पता है ये टूट भी सकती है, खत्म भी हो सकती है, अगर आप उसमें मोह रखोगे
आपका उसमें अटैचमेंट हो गया, तो जब वो टूटेगी तो दुख होगा ही फिर। ऐसे ही हमारे अंदर, सभी के शरीरों के अंदर जो आत्मा है, अगर हम उस आत्मा को देख के अपना जीवन जिएंगे ना, ये भी फलानी, ये भी आत्मा है, इस आत्मा में क्या क्या संस्कार है, ये आत्मा कैसे कैसे सोचती है, क्या क्या करती है, ये आत्मा मेरा भाई है, इस रीति अगर हम अपना जीवन जिएंगे ना, तो हमें कभी भी जीवन में दुखी परेशान नहीं होंगे। अगर किसी आत्मा का अच्छी सोच नहीं, अच्छी डिसीजन नहीं, किसी आत्मा का मेरी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं है ना, तो भी मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा में एक स्मृति है कि वो मेरा भाई है। तो जब भाई का नाता आ जाता है ना, तो हम माफ कर देते हैं और ये उनके प्रति अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। तो आपका अगर किसी भी ऐसी आत्मा है आपके संपर्क में, आपके साथ, जिसने आपके साथ बहुत बुरा किया हो या कुछ ऐसा मतलब अच्छा नहीं किया हो, आपके अच्छे टर्म्स नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है, तो आज आप उसको आत्मिक स्वरूप में देखकर ऐसा अनुभव करना, इसके शरीर में भी आत्मा है, ये भी इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही है। इस आत्मा ने मुझे ऐसा बोला, मुझे किसको? मुझे आत्मा को। तो देखना आपको फीलिंग चेंज हो जाएंगी। ये आत्मा है ना, कोई बात नहीं, इससे बोला तो बोला, ये भी मेरा भाई है, हम आत्माओं का बाप परमात्मा है, बाबा इनको भी समझ ले। तो ऐसे ऐसे करके ना, मैं आत्मा हूँ, फलानी भी आत्मा है। आप इसको लिख भी सकते हो, जैसे आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, तो आप लिख भी सकते हो, मैं भी आत्मा हूँ और फलाना भी आत्मा है। जो भी आपके घर में जिसके भी नाम है, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जो भी है ना, वो संबंध से याद नहीं करना। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। वो भी बाबा के बच्चा है, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ। वो भी परम धाम निवासी, मैं भी परम धाम निवासी। वो भी शुद्ध आत्मा, मैं भी शुद्ध आत्मा। तो इससे क्या होता है, हमारा जो देह से जो अटैचमेंट होता है ना, देह से लगाव और जो एक्सपेक्टेशन होती है, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि हम तो पाठ जा रही है ना, अब जिस आत्मा का जो पाठ है वो वही बजाएगी ना। ऐसे थोड़ी मैं जो एक्सपेक्ट करूँ, मैं जो चाहूँ वो करे। अब इसकी आत्मा में वही रील भरी है तो वो वही करेगा ना। नहीं, आपके साथ वो अभी पाठ बजा रहे हैं, तो हम किसी से एक्सपेक्ट करेंगे क्यों? अगर हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, सबको इंडिविजुअल पार्ट प्ले करने का फ्रीडम है ना। लेकिन हम इस समय सबको दैहिक बंधन में बांध के बैठे। सब आत्माएं ना फ्री है, एक एक्टर है। वो हम यहाँ पे खेल खेलने आए, हम यहाँ पे पार्ट बजाने आए। अब जिसकी आत्मा में जो पार्ट बजाए तो वो वही बजाएगी ना। लेकिन हम क्या करते हैं, देह के बंधन के वश होकर आत्माओं को भी बंधन में ले आते हैं कि नहीं, आपको तो यही करना है, आपको तो ऐसे ही चलना है। तो क्या होता है, वो आत्मा अंदर दुखी होती है। बाहर से तो करते हैं लेकिन अंदर आत्मा दुखी होती है। तो ये भी दुख देना भी पाप का खाता बढ़ जाता है। आज लोग अपने बेटियों को ज्यादा बोलते ना, बेटियों को तो ज्यादा लोग कहते हैं ना, बेटियों को तो सब जो बड़े बोलेंगे वो करना पड़ेगा, बेटे तो बड़े फ्री होते हैं। तो आपने, चलो आजकल तो फ्री हो ही गए, लेकिन फिर भी अगर हम कभी भी किसी को बर्डन वश, किसी को जबरदस्ती बोल बोल के जो काम कराते हैं ना, और समझ में आ रहा है वो दुखी है, वो ऐसा करना नहीं चाहते, तो मतलब उसकी आत्मा करना नहीं चाह रही है, लेकिन आप जबरदस्ती उसको करा रहे हो। उसकी आत्मा के दुख का पाप, दुखी होने का जो बोझ है, पाप है, वो भी आपके ऊपर चढ़ रहा है। हम तो बोल रहे नहीं, मैं देखा, मैं इसका बाप हूँ ना, मैं इसकी माँ हूँ ना, मैं इसका फलाना हूँ ना, देखा मैं जो कहूँगा ना वो सब करेगी, चाहे दुखी होके करें या खुश होके करें, करना ही है। ठीक है,
अच्छी चीज करानी चाहिए, मतलब जो लाइफ में आगे प्रोग्रेस हो उस आत्मा से। समझो कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हमें उसको पढ़ाने के लिए बोलना है कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको ऐसे ही करना है, वो बात नहीं। लेकिन कई बार लोग रॉन्ग काम या ऐसी कोई काम भी जबरदस्ती कराते हैं ना, और अपना फिर अभिमान दिखाते हैं, ये चीज रॉन्ग होती है। तो इसको खत्म करने के लिए मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, हम दोनों एक्टर हैं, और बाबा को तो बीच में याद करना ही है। अच्छा, मीठी मीठी चुटकी लगे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है न्यारीपन की अवस्था द्वारा पास विद ऑनर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अशरीरी गुण। पास विद ऑनर्स का सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। क्योंकि बाबा हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं ना, तो पढ़ाई पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम भी होगा, फिर 1 2 3 4 भी निकलेगा ना। तो अगर हमें बाबा की पढ़ाई में पास विद ऑनर्स बनना है ना, तो मुख और मन दोनों की आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। जैसे अपन कर्म कर रहे हैं तो हमें बोलना ही पड़ेगा, मन को भी सोचना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप कर्म से फ्री हो जाओ ना, तो मुख से भी शांत और मन से भी शांत। फिर मन में सिर्फ मैं आत्मा और बाबा, फिर आप मैं आत्मा शरीर रूपी कर्मेंद्रियों को भी यूज न करो और मन को भी यूज नहीं करना। कई बार लोग भक्ति करते हैं ना, भगवान को याद करते हैं, तो देह काम तो नहीं करते, देह से छूट जाते कि अब हम थोड़ी देर भगवान को याद करेंगे, लेकिन मन चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को तो आपने बिठा दिया, लेकिन अपनी जो सूक्ष्म कर्मेंद्रिय ना मन बुद्धि, उनको भी शांत कर दो। अपना मन परमात्मा में, मन को बोलो अब हम परमात्मा को याद करेंगे, ये संकल्प दे दो, और बुद्धि में परमात्मा का निराकार चित्र। मन बुद्धि को भी काम दे दिया ना। अच्छा, इसी स्थिति में जैसे कई लोग करते हैं ना, टांग के ऊपर टांग रख लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं देह को आप कैसे भी रखो, चाहे लेटा दो, चाहे बिठा दो, चाहे सीधी टांगे रख दो, लेकिन सीधा किसको रखना है? मन बुद्धि। मन की स्ट्रेट लाइन बाबा की तरफ, बुद्धि भी स्ट्रेट लाइन बाबा की तरफ, परम धाम में। ये सीधी लाइन करनी चाहिए। लोग अपने शरीर को सीधा करके बैठते हैं, लेकिन सीधा वो अच्छी बात है करते हो, लेकिन सीधी स्टेज मन बुद्धि की होनी चाहिए। मन भी बाबा की तरफ ऊपर है ना, बाबा परम धाम में, बुद्धि भी बाबा में लगी है। ये स्थिति हमें चाहिए। जब हमारी ये स्थिति होगी ना, तो हमारे तन और मन को आराम मिल जाता है। बाबा कहते हैं आप बहुत थके हुए हो ना, तो डायरेक्ट सोना नहीं, एक अगर आप 1 सेकेंड 1 मिनट भी अपना मन बुद्धि मेरे में लगा दोगे ना, तो बाबा की इतनी शक्ति मिलती है कि मन और तन को भी आराम मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मेरी सारी थकान खत्म हो गई। और यही हम जब सारा दिन बीच बीच में ऐसा अभ्यास करेंगे ना अशरीरीपन का, तो अंत समय हमें यही स्टेज हमारी काम में आएगी। जब आपके मन में आपको बहुत सारा काम आपको हो ना घर का, और मन में बहुत सारा विचार चल रहे हैं, उस समय आप ये अभ्यास करके देखिए कि मैं अब बस सब शांत, अब मुझसे कुछ नहीं, बाबा मन में भी बाबा की याद। 1 सेकेंड करके देखिए, देखो आपको मन बुद्धि लग रहा है, तो ऐसे करते 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 आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। स्लोगन है सर्व गुण व शक्ति का अधिकार प्राप्त करना के लिए बाबा का आज्ञाकारी बच्चा बनना है। अच्छा।